हाँ जी, तो आज 24 फरवरी को हिंदी का यूपी बोर्ड का पेपर था और देख सकते हो ये मेरे पास एक लड़के का पेपर आ चुका है। लड़के नहीं, ये किसी लड़की ने भेजा हुआ है। आप भी भेज सकते हो अगर आपका पेपर है। आप इस नंबर पे भेज सकते हो। आपका ये ऊपर नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सअप नंबर है मेरा 8542866446। ठीक है, इस पे भेज सकते हो। ये पेपर था यूपी बोर्ड क्लास 10 का आज का आर्ट्स एक बीबी कोड का। यहाँ पे देख सकते हो इस वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, आज है 24 फरवरी और आज यूपी बोर्ड का पेपर था। चलो हम लोग शुरू करते हैं, इसका पूरा पूरा सॉल्यूशन करते हैं एकदम 100%। इसका हम लोग इस वीडियो में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। खंड अ के अंतर्गत जो 20 मार्क के एमसीक्यू हैं उनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला इसमें देखो ये प्रश्न पूछा गया था कि बादल की मृत्यु किसकी रचना है। तो देखो बादल की मृत्यु जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना है। यह मतलब हिंदी की प्रथम एकांकी विधा मानी जाती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सेकंड प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि किस कहानीकार, ये बीबी वाला कोड है, ध्यान रखना 801 बीबी वाले कोड में ये सारे प्रश्न पूछे गए थे। किस कहानीकार की कहानियां मानसरोवर नामक नाम से 8 भागों में संकलित है। तो वो प्रेमचंद जी की कहानियां हैं। ठीक है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक अज्ञे जी, सच्चिदानंद, निरानंद, वासैन अज्ञे सब लोग जानते हो भाई। प्रश्न संख्या 4 है, अरे यावावर रहेगा याद की विधा है। तो देखो इसकी विधा यात्रा साहित्य है। आगे चलते यानी यात्रा वृत्तांत है। प्रश्न संख्या 5 है कि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित आत्मकथा के 4 भागों में सम्मिलित नहीं है। ओके, जो नहीं है, मेरी आत्मकहानी सम्मिलित है। क्या भूलू किया याद करूं, है ही, नीर का निमाड़ फिर है ही, लेकिन बसेरे से दूर ये नहीं है। ठीक है, तो जो नहीं है वो छाटना है। तो इसको OMR में भरे हो गए आप लोग। प्रश्न संख्या 6 है कि रीतिकाल की काव्य भाषा थी। तो ब्रज भाषा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न के साथ है कि कवि भूषण की रचना नहीं है। जो नहीं है वो बताना है। तो देखो रामचंद्रिका नहीं है, पहला ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रामचंद्रिका जो है, ठीक है, प्रश्न संख्या जो 7 में पूछा गया है, ये केशवदास जी की रचना है। किसकी है? केशवदास जी की। हालांकि केशवदास रीतिकालीन कवि हैं। ठीक है, और भूषण भी रीतिकालीन कवि है, लेकिन रामचंद्रिका केशवदास जी की रचना है और शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक और शिव बावनी ये सब भूषण की रचनाएं हैं। तो भूषण की जो रचना नहीं है वो पूछा जा रहा था, तो ये नहीं है। प्रश्न के 8 यहाँ पे है कि द्विवेदी युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम के आधार पर रखा गया। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। ठीक, प्रश्न 8 हो गया। प्रश्न संख्या 9 क्या पूछा गया था कि तारसप्तक के कवियों को अज्ञे ने क्या कहकर संबोधित किया, यानी क्या कहकर पुकारा। तो तारसप्तक जिसकी शुरुआत 1943 से हुई थी, उसके कवियों को अज्ञे जी ने, जो मतलब उस सबसे महत्वपूर्ण कवि थे उसमें जो अज्ञे, उन्होंने राहों के अन्वेषी कहकर जो मतलब सारे के सारे कवि थे उनको पुकारा था। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 है कि धूप के धान रचना किसकी है। धूप के धान हमें रचना का मतलब अब बताना है कि किसने ये लिखा है। तो वो लिखा है गिरजा कुमार माथुर ने। बी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो प्रश्न क्या यार है कि कौड़स का स्थायी भाव शोक होता है। भाई कौड़स का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। कितनी बार बता चुका हूं। प्रश्न के 12 है, ये देखो, चमचमात चंचल नयन बिचल घूंघट पट झीन मानहु सुर सरिता बिमल जल दृग उछरत जुगमीन। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। और कैसे हो जाएगा अब इस पे डिटेल में मैं नहीं जाने वाला हूं। ठीक है, रोला छंद किस प्रकार का छंद है? तो एक सम्मात्रिक छंद है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया कि अध्यक्ष में उपयुक्त उपसर्ग है। देखो अध्यक्ष में मतलब ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है। ठीक है, अधि भी हो सकता है, अध भी हो सकता है, तो ये भी हो सकता है, तो यक्ष भी होगा। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होना चाहिए। बाकी थोड़ा ये अभी डाउटफुल क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आगे चलता हूं। प्रश्न संख्या 15 क्या है कि जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो उस और उससे समुदाय का बोध हो उसे कहते हैं। तो भाई संख्यावाची तो अव्ययी होता नहीं, बहुब्रीहि होता नहीं, द्वंद्व होता नहीं, द्विगु ही होता है। भाई जैसे त्रिभुज हो गया आपका, त्रिभुज यानी 3 भुजाओं का समूह, तो समूहवाचक समुदाय आ रहा है। और त्रि यानी संख्या बोधक भी आ रहा है, संख्यावाची, तो यही होगा। खीर का तत्सम रूप बैछीर, ये 2023 में प्रश्न पूछा गया था। 2024 में आई थिंक पूछा गया कि नहीं पूछा गया मुझे पता नहीं, 2025 में पूछ दिया। प्रश्न संख्या यहाँ पे देख सकते हो, तस्मई विभक्ति का मतलब विभक्ति और वचन इसका हमें बताना है। तस्मई में विभक्ति और वचन कौन सा है ये देखना है। हम मुझे भी आई थिंक ये याद नहीं है डायरेक्ट टू डायरेक्ट, आप देख लेना। आई थिंक इसमें तस्मई विभक्ति तस्मई में विभक्ति और वचन हमें पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 17 में देख लेना आप लोग। ये तो मतलब सीधे सीधे याद करने वाली चीज है। ठीक है, चलो मुझे याद नहीं है डायरेक्ट टू डायरेक्ट। चलो यहाँ पे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18 है कि जिस वाक्य में आश्चर्य दुख सुख का बोध हो उस वाक्य को कहते हैं। भाई जिसमें आश्चर्य आ जाए, दुख आ जाए, मतलब वहां विस्मयदिबोधक वाक्य वो होता है। ठीक है, नकारात्मक तो होगा नहीं, प्रश्नवाचक होगा नहीं, संदेह तो इसमें होगा नहीं। तो दुख आ जाए, आश्चर्य आ जाए,
ओहो आहा ऐसा, तो ये मतलब विस्मयादिबोधक वाक्य होता है। प्रश्न संख्या 19 है कि रोहन से चला नहीं जाता। मैंने ऐसा वाक्य बताया था कि रोहन से चला नहीं जाता, उससे खाया नहीं जाता, उसे पिया नहीं जाता, उसे सोया नहीं जाता, ऐसे वाक्य जाए तो यहाँ भाववाच्य होता है। ठीक है, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, ये भी बताया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में अविकारी शब्द हमें बताना है, तो बालक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, पुस्तक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, पुराना ओल्ड ये मतलब एडजेक्टिव हो जाएगा भाई, मतलब विशेषण हो जाएगा। तो शुरू के जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया 4 होते हैं वो क्या होते हैं, विकारी होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों विकारी हो जाएंगे, बाकी निकट जो होगा वो अविकारी हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ये हम लोग के 20 एमसीक्यू रहे। ठीक है, ये बीबी वाला कोड जो था उसमें ये आए थे, और वाकई में ये जो 20 एमसीक्यू थे काफी टफ थे। मैंने तो ऐसे बता दिया आंसर, ठीक है वो बात अलग है, लेकिन टफ थे पेपर, ये कोड जो है काफी टफ आया था। और अभी तक मुझे एक यही पेपर सेट मिला है। ठीक है, बाकी आप लोगों के पास, आप में से किसी के पास कोई मतलब अलग सा पेपर सेट होगा तो ये नंबर देखो 8542866446, इस पे आप लोग व्हाट्सअप कर देना अच्छे से पीडीएफ बनाकर या अच्छे से फोटो लेकर, मैं उसका सॉल्यूशन करा दूंगा। ठीक है, चलो बाकी ये खंड ब के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे गए थे इनका भी हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से, देखो साथ से यानी मित्रता की बात की जा रही है, भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कह जाती है। चलो ये मित्रता वाले, मैं आप पढ़ते रहना, मैं डायरेक्ट यहाँ पे बता देता हूँ, मित्रता वाले चैप्टर से लिया गया है ये गद्यांश, जिसको लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और इसमें अथवा में ये जो पूछा गया था गद्यांश, जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर है उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। जो देखो यहाँ तरुण से आ गया तो यहीं से आप पहचान सकते हो। ठीक है, ये आपका क्या लिखूं, ठीक है देखो यहाँ पे भी तरुण आ रहा है, क्या लिखूं जो आपका चैप्टर है ना, किसका, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी का। ठीक है, तो उस चैप्टर से लिया गया है ये गद्यांश। तो ये अब इससे रिलेटेड ये देखो 3 प्रश्न पूछे गए थे, तो आई होप इसका आंसर आप दिए होंगे। बाकी आगे चलता हूं, आगे देखो ये तो मैं शाम को ही लास्ट वीडियो जो मैं बनाया था उसमें ये मतलब ये पद्यांश बताया था। ठीक है, ये उद्धव वाला, ठीक है यहीं से पहले ही वर्ड से पकड़ लो, ये जो सूरदास जी द्वारा लिखित आपका पद चैप्टर है ना, सूरदास जी द्वारा लिखित पद, तो वहीं से ये लिया गया है। ठीक है, बाकी आगे चलता हूं, ये पद्यांश है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे देखो इसमें अथवा में पूछा गया था, अगर ये नहीं कर पाए तो मान लो ये नहीं कर पाए तो आप ये भी कर सकते हो, सहे वार पर वार अंत तक, लड़ी बीर बाला सी आहुति सी गिर चढ़ी चित पर चमक उठी ज्वाला सी। चलो इतना ही पढ़ता हूँ, ये आपका सब लोग पहचान गए हो गए भाई, ये आपका झांसी की रानी की समाधि पर जो चैप्टर है आपका, झांसी की रानी की समाधि पर, जिसको लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने, सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। ठीक है, तो उससे ये पद्यांश लिया गया है। ठीक, तो ये पद्यांश आया था। उसके बाद यहाँ पे अनिवार्य संस्कृत का देखो 2 यहाँ पे आपका गद्यांश पूछा गया था, जिसमें ये देखो तड़िता चंद्रशेखर, यहाँ पे चंद्रशेखर आ गया तो ऐसे पहचान जाओगे, ये आपका देशभक्त चंद्रशेखर वाला जो चैप्टर है उससे लिया गया है। और ये देखो भारतीय संस्कृति तू सर्वेशाम मतलावती संगम स्थली, काले काले विविध विचारा भारतीय संस्कृति, देखो बार बार भारतीय संस्कृति की बात आ रहा है। ठीक है, तो ये मतलब ये आपका चैप्टर है अनिवार्य संस्कृत में एक भारतीय संस्कृति। ठीक है, संस्कृति, उससे ये लिया गया है। तो इसका आप संदर्भ लिख दोगे दिए होगे और हिंदी अनुवाद आप कर दिए होगे तो आपको 5 मार्क मिला होगा। बाकी मैं आगे चलता हूँ, ये देखो पद्यांश में यानी वही श्लोकों में अनिवार्य संस्कृत से 2 श्लोक पूछा गया था, और ये मैं दोनों कराया हुआ था, कई बार कराया हुआ था। ठीक है, ये आपका देखो ये जो इसमें मतलब एक है ये ऊपर वाला कि उत्तरम यत्र समुद्र से हिमादय दक्षिणम वर्षम तद भारत नाम भारतीय यत्र संतति, ये जो है आपका मतलब ये जो लिया गया है वीरः वीरेण पूज्यते, आपका चैप्टर वीरः वीरेण पूज्यते वाले चैप्टर से लिया गया है। और ये देखो मान हित्वा कितनी बार ये करा चुका हूँ, प्रिय भवती, ये आपका ना जीवन सूत्राणी, और मैं बोला था कि जीवन सूत्राणी वाला काफी इंपॉर्टेंट है, उससे यहाँ पे आता ही आता है, तो आप लोग पढ़ लेना जीवन सूत्राणी के सारे श्लोक। तो ये आपके जीवन सूत्राणी और वीरः वीरेण पूज्यते से मतलब पूछा गया था, और ये खंडकाव्य भी आप लोग किए होंगे। मैं आगे चलता हूँ, उसके बाद देखो प्रश्न संख्या 6 के क और ख में लेखकों और कवियों का जीवन परिचय, और जीवन परिचय में हमेशा मैं बताया था कि जयशंकर प्रसाद का आप लोग याद कर लेना, उसके अलावा शुक्ल जी का याद कर लेना, और रामधारी सिंह दिनकर का। ठीक है, 3 का याद ही कर लेना, और देखो यहाँ पे फंस भी गया है। ठीक है, और उसके अलावा कवियों में हमेशा कहता था कि आप तुलसीदास जी का, उसके अलावा सूरदास जी का, महादेवी वर्मा का, और किसी एक और का, 4 लोग का याद कर लेना। और देखो यहाँ पे तुलसीदास जी का फंस गया है। ठीक है, सुमित्रानंद पंत का भी मैं बोलता था, वो भी फंस गया है। यहाँ पे ये श्लोक पूछा गया था, और यहाँ 8वें प्रश्न में आपका देखो यहाँ पे
ये पूछा गया था कि अपने विद्यालय में खेल की सुविधाएं बहुत कम हैं, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए जिसमें खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। काफी आसान सा टॉपिक दिया गया है, 4 नंबर का पत्र लेखन से आप लिख दिए होगे आशा करता हूँ। और ये भी दिया गया है, देख सकते हो कि आपके जन्मदिन पर दादाजी ने एक पुस्तक उपहार में भेजी है, दादाजी को धन्यवाद देते हुए एक पत्र लिखिए। तो ये भी आसान है, बाकी आई होप ये काफी आसान है क्योंकि प्रधानाचार्य पे आप अक्सर पत्र लिखते हो, तो जो भी आप किए होगे चलो कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न संख्या 9 देख सकते हो, यहाँ पे 2 प्रश्नों का उत्तर देना था। दानम कस्य मित्रम भवति, भाई दानम कस्य मित्रम भवति, दान किसका मित्र होता है? तो भाई दान मरने वाले का मित्र होता है, तो कस्य की जगह लिख दो कि मरिष्यति, दान मरिष्यति मित्रम भवति, यानी दान मरने वाले का मित्र होता है। विद्या केन वर्धते, किससे विद्या बढ़ती है? तो केन की जगह कर दो अभ्यासनेन, ठीक है, अभ्यास से बढ़ती है। कुत्र मरणम मंगलम भवति, कुत्र के भाई जगह पे वाराणसी लिख दो, वाराणसी में मरना मंगलकारी होता है। और चंद्रशेखर स्वपितु नाम की मखते, तो चंद्रशेखर स्वपितु नाम यहाँ पे स्वतंत्रता, किम की जगह स्वतंत्रता कर दो कहते हैं। चारों का उत्तर हो गया, लेकिन आपको 2 ही लिखना होगा, ठीक है, 2 लिख दिए होगे, आपको 2 मार्क मिल गया होगा। और देखो ये 5 टॉपिक दिया गया था, इनमें से किसी एक टॉपिक पे चूज कर आपको निबंध लिखना होगा, ठीक है। अब पता नहीं आप किस पे लिखे हो, देख लेना, तो इसका आपको 7 मार्क मिला होगा। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा पेपर था हम लोग का। ये कौन सा कोड था? बीबी कोड, ठीक है, आप देख सकते हो 8 से 1 बीबी। बताना आपके जिले में कौन सा कोड आया था, और जरूर ये ऊपर जो नंबर दिया गया है इस पे आप जरूर अपना पेपर भेजना। ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा, मैं पूरा पूरा उसका सॉल्यूशन करा दूंगा, जैसे इस पेपर का मैंने पूरा पूरा सॉल्यूशन कराया, ठीक है। बाकी चलो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।